नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टाइम 8 उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वांचल के दौरे पर थे। पहले वो सिद्धार्थनगर गए, जहां पर उन्होंने 9 मेडिकल कॉलेजों का वर्चुअल लोकार्पण किया और ये 9 मेडिकल कॉलेज पूर्वांचल में ही स्थित हैं। इसके बाद वो बनारस आए और बनारस में यानी वाराणसी में तकरीबन 5,000 करोड़ से ज़्यादा की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। क्या मायने हैं प्रधानमंत्री के पूर्वांचल दौरे के? 4 हफ्तों में ये लगभग तीसरा दौरा था पूर्वांचल का प्रधानमंत्री का और यहाँ पर पूर्वांचल क्या बीजेपी के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है इस स्थिति में, इस चुनाव में जो 2022 में होने वाले हैं। आइए हम जानते हैं रतन मनी लाल जो हमारे साथ मौजूद हैं, पत्रकार हैं, हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक रह चुके हैं और काफ़ी जाना माना नाम है लखनऊ में। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मोदी का इस तरह से पूर्वांचल पर फोकस करना या बीजेपी का पूर्वांचल पर फोकस होना, इसके मायने क्या है। रतन जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत टाइम 8 में उत्तर प्रदेश में। और सबसे पहले हम आपसे जानना ये चाहते हैं कि जो मोदी जी का दौरा हुआ है और इस दौरे के दौरान जिस तरह से उन्होंने विकास योजनाओं की शुरुआत की है और धड़ाधड़ सौगात दिए जा रहे हैं पूर्वांचल को, तो इसके क्या मायने हैं? देखिए, पिछले असेंबली इलेक्शन के बाद जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, तब से ये इम्प्रेशन चला गया था कि योगी जी चूंकि खुद गोरखपुर और पूर्वांचल के क्षेत्र से आते थे, तो इस सरकार का पूरा फोकस पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसके पहले जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं वो या तो मध्य उत्तर प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश या इस तरह से अपना फोकस रखते थे। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी उन्होंने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि वो अपना फोकस इधर रखेंगे। यही नहीं, मुझे याद पड़ता है फरवरी में पूर्वांचल विकास बोर्ड की एक बैठक में उन्होंने गोरखपुर में तमाम सारे लोगों से ये कहा था कि उत्तर प्रदेश का ये इलाका काफ़ी सालों से, कई दशकों से पिछड़ा हुआ है और इसको इम्प्रूव करना, इसको प्रगति के रास्ते पर ले जाना उनका फोकस है। इसी के चलते हमने देखा कि बनारस, गोरखपुर और आसपास के कई ज़िलों में मेडिकल कॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर की तमाम सारी सुविधाएं, ये सब चीज़ें बनती रहीं और कोशिश ये की गई कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक वोट बेस है वहाँ पे वो और मजबूत हो। फिर पिछले 1 साल से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में किसान आंदोलन के चलते, ये आपने बात सही कही कि पूर्वांचल में जो है भारतीय जनता पार्टी का बेस मौजूद है। मुझे याद आता है 2014 में जब चुनाव हुए थे, उस वक्त अगर मैं गलत नहीं हूं तो 22 में से 21 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। उसके बाद यही सफलता जो है 2017 में दोहराई गई, जब 124 सीटों में भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल में अपने गठबंधन के सहयोगी के साथ, चाहे वो सुभासपा हो या अपना दल हो, उसके साथ लगभग 124 विधानसभा सीटों पर भाजपा का बहुमत रहा। तो इस हिसाब से मतलब पूर्वांचल में पिछले कई सालों में जो काम हो रहे हैं उसको देख के ऐसा लगता है कि भाजपा जो है वो पूर्वांचल को अपना मेन फोकस कर रही है, पूर्वांचल पर ज़्यादा फोकस कर रही है। बिल्कुल। और अगर आप पूर्वांचल के 22-23 जिलों को देखें तो आप पाएंगे कि वहाँ पर किसी भी एक पार्टी का आधिपत्य बहुत लंबे समय तक नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी के भी कुछ ऐसे जिले थे जो कि लगातार उसके साथ रहते थे, यहाँ तक कि आजमगढ़ जी, और यहाँ तक कि बसपा में भी अम्बेडकर नगर, फैजाबाद के आसपास की जगहें भी बसपा के साथ हमेशा रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद मैं समझता हूँ लखनऊ के पूर्व में अधिकतर जो ज़िले हैं, आप यहाँ तक मिर्ज़ापुर तक ले लीजिए और उधर सिद्धार्थनगर तक ले लीजिए, तो उसमें भाजपा ने एक अपना वर्चस्व बनाया हुआ है। और अब जब उत्तर प्रदेश की 403 सीटों के लिए चुनाव होना है, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा चंक भारतीय जनता पार्टी इधर ही अपने लिए संभाल कर रख रही है। इसलिए कि अभी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एजिटेशन चल रहा है, किसानों का वो चल रहा है, इससे लगता है कि भाजपा को जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। जयंत चौधरी भी इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं और समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन की बात चल रही है। तो क्या इस स्थिति में भाजपा को लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर उसे नुकसान हुआ तो वो उसकी भरपाई जो है वो पूर्वांचल से करेगी? देखिए, हमने ये देखा कि पिछले 1 साल से जो किसानों का आंदोलन चल रहा था, वो किसान आंदोलन करने वाले संगठनों के तमाम प्रयासों के बावजूद पश्चिम के 8-10 या इससे भी कम जिलों से ज़्यादा पूर्व की तरफ नहीं बढ़ पाया। लखीमपुर में एक घटना ज़रूर हुई, लेकिन लखीमपुर की घटना कोई व्यापक किसान आंदोलन का हिस्सा ना होकर एक दूसरे तरह की घटना थी। और तो और इटावा जैसे जो एक फर्टाइल इलाका है, जहाँ के किसान अच्छी खेती पिछले कई सालों से कर रहे हैं
और आप पूर्व की तरफ चले आइए तो हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, लखनऊ और लखनऊ के पूर्व में किसान आंदोलन का कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिला। इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नीति निर्धारकों ने यह ज़रूर देखा होगा कि किसान आंदोलन के असर को अगर हम अभी तक यहाँ पर रोक पाए हैं तो बाकी जो इलाका है उत्तर प्रदेश का, इसमें हम अपने प्रभाव को मजबूत रखें तो उस प्रभाव को ऑफसेट किया जा सकता है। सर एक बात पूछना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में, सिद्धार्थनगर के भाषण में ये कहा कि भाजपा के सरकार में आने से पहले जो है वो भ्रष्टाचार की साइकिल यहाँ चला करती थी, जिसका फायदा सिर्फ एक परिवार को मिला करता था। तो इसके मायने क्या है, इसका मतलब क्या है कि क्या भाजपा जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है, ये समझ चुकी है या ये मान रही है कि उत्तर प्रदेश में उसका मुख्य मुकाबला जो है वो समाजवादी पार्टी से ही है? देखिए, 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, तो सरकार की अगर तुलना की जाए तो उसके तुरंत पहले की सरकार से ही होती है आमतौर पे। और 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, जिसमें सपा की तमाम सारे वादों और उपलब्धियों के बावजूद 2017 के चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिली। मुझे लगता है इसी चीज़ पर बिल्डअप करके भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही एक मैसेज लोगों को देना चाहते हैं कि 2017 तक की जो सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार, उसकी असफलता शायद इस वजह से थी कि उसमें भ्रष्टाचार और तमाम सारे आरोप लगे, परिवारवाद का आरोप, और अंततः हमने देखा कि पार्टी टूटी और तमाम सारे और फैक्टर्स भी सामने आए। तो मुझे इसलिए ये बात ज़्यादा संभव लगती है क्योंकि समाजवादी पार्टी का अभी तक का कैंपेन भी उनकी पार्टी के सरकार की उपलब्धियों पर ही आधारित है। विकास का काम, एक्सप्रेसवे, मेट्रो वगैरह की बात होती है। तो मुझे लगता है कि उस ओर ध्यान ज़्यादा ना ले जाकर उस सरकार के तथाकथित भ्रष्टाचार के आरोपों की ओर इशारा करके प्रधानमंत्री ये बताना चाहते हैं कि न केवल इसकी पूर्ववर्ती सरकार कैसी थी, बल्कि ये भी कि उनका एक प्राथमिक मुकाबला शायद समाजवादी पार्टी से। प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है आने वाले दिनों में कैंपेन में ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि आदित्यनाथ भी समाजवादी पार्टी को ही एक प्रमुख प्रतिद्वंद्वी के तौर पर लेते हैं। तो देखा आप लोगों ने, प्रधानमंत्री के इस दौरे से कम ये बात उभर कर जरूर सामने आई है कि पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी अपनी जो पैठ उसकी मजबूत हुई है पिछले कुछ सालों में, वो पकड़ जो है वो अपनी वो बनाए रखना चाहती है। और साथ ही साथ आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी पर परोक्ष रूप से हमला किया, इससे ये साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में और किसी दल को अहमियत न देते हुए समाजवादी पार्टी को ही अपना मुख्य प्रतिद्वंदी इस विधानसभा चुनाव में जो 2022 में होने वाले हैं मानेगी। टाइम 8 के लिए अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ।